नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप भारत फाइनेंस में एज ए लोन ऑफिसर ज्वाइन करते हो तो आपको कितना इंसेंटिव मिलेगा। भारत फाइनेंस जो सब्सिडरी ऑफ इंडसइंड बैंक है, भारत फाइनेंस बेसिकली दो तरह की बिजनेस करता है। एक होता है माइक्रो फाइनेंस लोन जो गांव-गांव पे जाके समूह बना के लोन बांटता है, और एक है भारत फाइनेंस का इंडिविजुअल बिजनेस लोन जो बेसिकली छोटे-छोटे दुकानदारों को लेकर बड़े-बड़े दुकानदारों को लोन प्रोवाइड करता है। तो मैं आज सिर्फ जो बिजनेस लोन है, इस बिजनेस लोन में क्या इंसेंटिव मिलता है, कितना सैलरी मिलेगा, भारत फाइनेंस में बिजनेस लोन में ज्वाइनिंग करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, भारत फाइनेंस में बिजनेस लोन में कितना फ्यूल का पैसा मिलेगा, इंसेंटिव स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड हो रहा है। भारत फाइनेंस में अगर आप लोन ऑफिसर में काम करते हो, परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो फ्यूचर में आप कौन सा पोस्ट तक जा सकते हो, फ्यूचर में क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सारे चीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन टॉपिक में जाने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं दीपंकर बेसिकली फाइनेंस जॉब रिलेटेड वैकेंसी का वीडियो डालता हूँ और फाइनेंस जॉब डिटेल्स का भी वीडियो डालता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फाइनेंस रिलेटेड जॉब के बारे में जानना चाहते हो, फाइनेंस जॉब के वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हो, तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत फाइनेंस में एज ए लोन ऑफिसर अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हो, इंडिविजुअल लोन ऑफिसर जो बेसिकली बिजनेस लोन प्रोवाइड करता है, तो इसमें आपका क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2। अगर आप 12 पास हो तो भारत फाइनेंस में जो है बिजनेस लोन में एज ए लोन ऑफिसर ज्वाइनिंग कर सकते हो। बेसिकली आज के दिन भारत फाइनेंस में 12 से 13 हज़ार इन हैंड सैलरी प्रोवाइड करता है एज ए फ्रेशर को। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो है एक्सपीरियंस का जो सैलरी है, सैलरी बढ़ता जाता है। और आज के दिन भारत फाइनेंस ने एक कलेक्शन एग्जीक्यूटिव का भी पोस्ट लॉन्च किया है, जिसमें अप टू 18 हज़ार तक इन हैंड सैलरी प्रोवाइड करा है एक्सपीरियंस कैंडिडेट का। और ये जो मैं सैलरी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये 2025 का सैलरी स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, 2025 जुलाई में। ये बाद में जाके कभी भी चेंज हो सकता है, क्योंकि हर कंपनी जो है अपना सैलरी स्ट्रक्चर और इंसेंटिव स्ट्रक्चर मार्केट के हिसाब से चेंज करता रहता है। हर कंपनी हर महीने में इंसेंटिव स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है, और यही बताना था। तो बेसिकली आप को जो सैलरी है एज ए फ्रेशर 12 से 13 हज़ार आपको इंडियन सैलरी मिलता है। उसके साथ साथ आपको फ्यूल का पैसा मिलता है। फ्यूल का पैसा जो है बिजनेस लोन में 15 दिन अंतर मिलता है। आपको बेसिकली एक टैब प्रोवाइड किया जाता है, उस टैब को लेके जितना जगह आप घूमेंगे उसके हिसाब से किलोमीटर काउंटिंग हो जाता है। तो हर 15 दिन अंदर अंदर 1500 करके दो बार 3 हज़ार रुपये तक जो है फ्यूल का पैसा मिलता है। तो पकड़ लेते हैं 12 हज़ार अगर आपके पास फेस इंडियन सैलरी है, 3 हज़ार आपका फ्यूल, तो 15 हज़ार आपका मिल गया। अभी आते हैं मेन जो चीज़ है इंसेंटिव। लेकिन इंसेंटिव को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि बिजनेस का प्रोसेस क्या है, क्योंकि जब तक आप बिजनेस का प्रोसेस नहीं समझ पाएंगे तब तक आपको इंसेंटिव के बारे में पता नहीं चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बिजनेस का प्रोसेस बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ इंसेंटिव कैसे मिलेगा। देखिए, भारत फाइनेंस में अगर आप बिजनेस लोन ऑफिसर में ज्वाइनिंग करते हो, तो हर दिन आपको जो है नया अकाउंट खुलवाने का टारगेट रहता है। अकाउंट खुलवाने का टारगेट रहता है। अकाउंट खुलवाने के बाद जो है कस्टमर का एक रिकरिंग अकाउंट करना पड़ता है। फिर रिकवरिंग रिकरिंग अकाउंट अगर अच्छे कस्टमर अच्छे से मतलब उसको कैरी करता है, तो बाद में जाकर उस कस्टमर लोन के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो बेसिकली आपका इंसेंटिव जो बनता है, उस लोन प्रोवाइड करने के बाद ही आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जितना ज़्यादा लोन बांटेंगे उतना ज़्यादा इंसेंटिव। मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जो महीने में 80 हज़ार तक इंसेंटिव कमा पा रहा है। एक महीने में अगर 80 लोन प्रोवाइड कर देते हैं तो 1 हज़ार रुपये पर केस में अगर इंसेंटिव बनता है, तो 80 इंटू 1 हज़ार का तो 80 हज़ार इंसेंटिव बन गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो 80 हज़ार है, ये सारे लोग 80 हज़ार नहीं कमा पा रहे हैं। इंडिया के जितने भी टॉप मोस्ट माइक्रो फाइनेंस कंपनी इंसेंटिव देने वाला है, उसमें से भारत फाइनेंस एक टॉप कंपनी है। बहुत सारे लोग भारत फाइनेंस में इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि भारत फाइनेंस में इंसेंटिव बहुत ज़्यादा है, और उनको लगता है कि सिर्फ मैं लोन बांट दूंगा इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इंसेंटिव आपको तभी मिलेगा जब आप अच्छे से लोन बांट पाएंगे और कलेक्शन कर पाएंगे। तो आपका जो है बेसिकली लोन बांटने का टारगेट रहेगा, लेकिन आप डायरेक्ट जाके किसी भी दुकानदार को लोन बांट नहीं पाएंगे। तो हर दिन कंपनी इसीलिए जो है 3-4 करके अकाउंट खोलने का टारगेट देगा आपको। अकाउंट खोलेंगे, फिर उसको रिकरिंग अकाउंट करवाना पड़ेगा। रिकरिंग में कस्टमर सही से पैसा जमा करता है, फिर वो लोन के लिए एलिजिबल हो जाता है, और उस कस्टमर को जाके लोन बांटना पड़ेगा। तो बेसिकली आपका लोन बांटने का काम होता है। और एक उनका जो कलेक्शन का प्रोसेस होता है, इनका कलेक्शन का प्रोसेस है आपका वीकली कलेक्शन होता है, 15 दिन कलेक्शन होता है, महीने में भी कलेक्शन होता है। तो एक कस्टमर का अगर मल्टीपल लोन बन जाता है तो मल्टीपल आपका कलेक्शन का जो है सिस्टम रहेगा। लेकिन बेसिकली ये वीकली कलेक्शन करता है, और वीकली कोई इन हैंड कलेक्शन नहीं होता है।
जो भी आप अकाउंट प्रोवाइड करेंगे या अकाउंट खोल के देंगे, उसी अकाउंट में कस्टमर को पैसा डालना पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिकली कंपनी नेट्स के माध्यम से उस पैसे को काट लेगा। और आपको काम क्या होगा, जो भी कस्टमर बैंक में अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा, जो भी डिफ़ॉल्ट कस्टमर होगा, उस डिफ़ॉल्ट कस्टमर को जाके अकाउंट में पैसा डलवाना है और डलवाने के बाद फिर नेट से उस पैसे को काटना है। तो बेसिकली आपको जो इंसेंटिव मिलता है लोन बाँटने के लिए, और इनका एक इंसेंटिव का स्लैब रहता है, ये ₹500 भी हो सकता है, ₹800 भी हो सकता है, ₹1000 भी हो सकता है। मैं सिर्फ एग्जाम के लिए बताया कि अगर आप एक महीने में 80 लोन बांटते हो तो 80 इंटू 1000 80,000। मैं एक चीज़ में बताना चाहूँगा, भारत फाइनेंस में अगर आप सही से काम करते हो, एज ए नया कैंडिडेट भी ज्वाइनिंग करते हो, ठीक ठाक अगर काम सीख लेते हो, तो कम से कम महीने में आप 10 से 20,000 इंसेंटिव आराम से कमा सकते हो। लेकिन बार बार एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इंसेंटिव आपको मिलता है बिजनेस करने के लिए, तो जितना अच्छा आप ये बिजनेस कर सकते हो उतना अच्छा इंसेंटिव। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जितने भी जो भी कंपनी में इनकम की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे काम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इंसेंटिव प्रेशर भी रहेगा, इंसेंटिव कमाने का आपके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बिजनेस का भी ह्यूज प्रेशर रहता है। ह्यूज प्रेशर मतलब ऐसा नहीं कि आपको बोल देगा कि किसी को जाके लोन बांट लो, आपको प्रेशर ये रहेगा कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा नया-नया दुकानदार का अकाउंट आप खुलवाओ। क्योंकि जब आपके पास अच्छा बड़ा पोर्टफोलियो होगा ना, तभी तो अच्छा-अच्छा कस्टमर लोन के लिए एलिजिबल होगा, फिर आप लोन बाँट पाएँगे। और ये भी इस जॉब में चैलेंज क्या है, इस जॉब में चैलेंज यही है कि हर दिन आपके पास जो अकाउंट खोलने का टारगेट रहेगा, लोन बाँटने का टारगेट रहेगा, और हर दिन आदमी का सही नहीं जाता है। तो कई बार ऐसा हो गया कि पूरा दिन आप मेहनत करके आते हो, कोई अकाउंट भी नहीं खुला है और कोई लोन भी आप नहीं बाँट पाते हो, और उसी दिन आपको ज़्यादा बातें सुनना पड़ेगा। ऐसे आज के दिन माइक्रो फाइनेंस या फाइनेंस जॉब में सबसे ज़्यादा जो टफेस्ट चीज़ें होता है, वो है आपका कॉन कॉल। कॉन कॉल में बेसिकली आपको पूछा जाता है कि आपने पूरे दिन क्या कहा है। अगर पूरे दिन काम करने के बाद एक अच्छा रिज़ल्ट आप ला लेते हो, अच्छा रिज़ल्ट कर लेते हो, एक अच्छा टारगेट कंप्लीट कर लेते हो, सपोज़ आप पूरे दिन में 3 अकाउंट और 3-4 नया लोन बाँट लेते हो, तो फिर आपको जो है मैनेजर, आपकी अथॉरिटी से कोई कॉल नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता है, तो फिर आपको ब्रांच मैनेजर कॉन कॉल के लिए मीटिंग बुलाएगा। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि आपका जो एरिया मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर, क्लस्टर मैनेजर भी आपको कॉन कॉल ले सकता है, और उसमें आपको पूछा जाएगा कि आपने पूरा दिन में क्या है। हालाँकि उनको पता होता है कि आपने पूरे दिन फील्ड में जाके कोशिश किया है कि लोन बाँटने के लिए, नया अकाउंट खोलने के लिए। लेकिन एज़ ए प्राइवेट कंपनी उनको आपसे कोई मतलब नहीं कि आपने पूरा दिन में गया कहाँ है, क्या काम किया है। उनको मतलब है एमआईज़ एंड रिज़ल्ट से। अगर आप अच्छा रिज़ल्ट ला लेते हो, अगर आप काम को सही से समझ लेते हो, मार्केट अगर आपके कैपिंग में आ जाता है, तो भारत फाइनेंस में काम करने में महीने में इंसेंटिव लगा के 50-60 हज़ार कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इंसेंटिव कमाने के लिए काम सीखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत धैर्य लगता है। काम अगर उतना ईज़ी होता तो सारे लोग भारत फाइनेंस में जुड़ता, इतने सारे कंपनी में जो नहीं जुड़ता। आज के दिन भी ऐसे कंपनी है जिसमें 10,000 इंसेंटिव लगा के 15,000 मिलता है, और आज के दिन ऐसा भी कंपनी है महीने में 80,000 मिलता है। 15,000 जहाँ पे मिलता है वहाँ पे भी लोग काम कर रहे हैं, 80,000 का जहाँ पे मिलता है वहाँ पे भी लोग काम कर रहे हैं। तो हर आदमी का चॉइस अलग है, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, शुरुआत में अगर आप अपना फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस में करियर शुरू करना चाहते हो, भारत फाइनेंस में भी जुड़ना चाहते हो, तो पहले कोई छोटी-मोटी कंपनी से आप काम सीख लो। काम सीखने के बाद भारत फाइनेंस में आते हो, क्योंकि भारत फाइनेंस जो है बहुत एग्रेसिवली बिज़नेस करता है। तो यही बताना था बस, और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल पे कमेंट कर सकते हो। आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। धन्यवाद सब लोगों को।